दोस्तों, चाइना लगातार अपनी नौसेना के बेड़े को मजबूत करने में लगा हुआ है। चाइना की बढ़ती हुई नौसेना की पावर को देखते हुए अब भारत ने भी अपनी नौसेना के बेड़े को मजबूत बनाने की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि हमारी नौसेना के लिए 3 नई स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी को लेकर आने वाले 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर ही हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से बिड को ओपन कर दिया जाएगा। भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी के बेड़े को लेकर ये प्लानिंग की है कि 2030 तक हमारे पास 24 की संख्या में मॉडर्न सबमरीन होनी चाहिए। इसी बात को देखते हुए ही भारत ने फ्रांस के साथ 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी की डील को साइन किया था। लेकिन हमारी इन पनडुब्बियों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन पनडुब्बियों के अंदर इस समय AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं लगा हुआ है। इस कारण हमारी ये पनडुब्बी ज्यादा समय तक पानी के नीचे नहीं रह सकती है। जिस समय भारत ने फ्रांस के साथ इन 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी की डील को साइन किया था, उस समय प्लानिंग ये की गई थी कि जो शुरू में 3 पनडुब्बी मजगांव डॉक शिप बिल्डर भारत के अंदर बनाएगा, उन पनडुब्बियों के अंदर तो AIP सिस्टम नहीं लगा होगा, लेकिन जो बाद में 3 पनडुब्बी बनाई जाएंगी उनके अंदर AIP सिस्टम को लगाया जाएगा। लेकिन उस समय तक जो DRDO स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर AIP सिस्टम बनाने में लगा हुआ था, इस AIP सिस्टम को आने में थोड़ा लेट हो गया, जिस कारण जो हम 3 बची हुई पनडुब्बियों के अंदर स्वदेशी AIP सिस्टम को लगाना चाहते थे, इस प्लान को भी हमको कैंसिल करना पड़ा और फिर हमने इन पनडुब्बियों को बिना AIP सिस्टम के ही रोल आउट कर दिया था। इस समय देखा जाए तो इन 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी में से 5 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी तो हमारी नौसेना को मिल भी चुकी हैं और जो छठी पनडुब्बी है वो भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। इन पनडुब्बियों को भारत के अंदर मजगांव डॉक शिप बिल्डर ने बनाकर तैयार किया है और अब जो हम नई 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी फ्रांस से लेने वाले हैं, इन पनडुब्बियों को भी भारत के अंदर मजगांव डॉक शिप बिल्डर द्वारा ही बनाया जाएगा। इन पनडुब्बियों के अंदर स्वदेशी AIP सिस्टम लगा होगा। हमको इन 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बियों की कीमत 35,000 करोड़ रुपए पड़ने वाली है। साथ में इस समय भारत की तरफ से अपने प्रोजेक्ट 75I पर भी पूरा फोकस किया जा रहा है। प्रोजेक्ट 75I के तहत हम जो 6 की संख्या में पनडुब्बी को लेने वाले हैं, इन पनडुब्बियों के अंदर पहले से ही AIP सिस्टम लगा होगा। इस समय प्रोजेक्ट 75I में मुकाबला केवल 2 ही देशों के बीच चल रहा है। इसमें से पहले देश का नाम स्पेन है। स्पेन की नवंतिया ग्रुप ने भारत को अपनी S80+ पनडुब्बी ऑफर कर रखी है। वहीं पर दूसरा देश जर्मनी है, जिसने अपनी टाइप 214 पनडुब्बी भारत को ऑफर कर रखी है। प्रोजेक्ट 75I को यदि स्पेन जीत जाता है तो इन पनडुब्बियों को भारत के अंदर L&T द्वारा बनाया जाएगा और अगर इस टेंडर को जर्मनी जीत जाता है तो इन पनडुब्बियों को भारत के अंदर मजगांव डॉक शिप बिल्डर बनाएगा। इस समय देखा जाए तो 6 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी और 3 स्कॉर्पियन क्लास की पनडुब्बी आने वाली और प्रोजेक्ट 75I के तहत 6 पनडुब्बी जो आने वाली हैं, इन सभी पनडुब्बियों को मिलाकर हमारे पास 15 की संख्या में मॉडर्न सबमरीन हो जाएंगी। लेकिन हमको अभी भी 24 पनडुब्बियों को करने के लिए 9 पनडुब्बियों की और अधिक जरूरत पड़ने वाली है। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या 2030 तक भारत 24 गोल्डन पनडुब्बियों को अपनी सेना में शामिल कर लेगा, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।